दोस्तों, नए किसान भाई अक्सर क्या सोचते रहते हैं, अभी मैं कौन सी फसल लगाऊं कि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा मंडी भाव मुझे मिले उस फसल के, जिस फसल को मैं लगाऊं। और सब्जियों का सिलेक्शन ठीक से नहीं कर पाते हैं। और सब्जियों का सिलेक्शन जो किसान भाई सही समय पर कर लेते हैं, सही समय पर फसल की बुआई कर देते हैं, सबसे ज़्यादा मंडी भाव उन किसान भाइयों को मिलते हैं और सब्जियों की फसलों से अच्छी कमाई भी वो करते हैं। देखिए, सिंपल तरीके से समझते हैं। फिलहाल मार्केट में आप देखिए कि कौन सी फसलें मार्केट में आ रही हैं। फिलहाल तो फूलगोभी मार्केट में फिलहाल चल रही है, बंद गोभी चल रही है, गाजर चल रही है, मूली चल रही है, मटर और छप्पन टिंडा, इस तरह की जो फसलें हैं, मतलब सर्दियों वाली जो फसलें हैं वो फिलहाल मार्केट में चल रही है। और रेट भी इन सब्जियों के फिलहाल ठीक ठाक मिल रहे हैं किसान भाइयों को। लेकिन आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, 1 से 1.5 महीने बाद में देखें तो क्या होगा, तो 1 से 1.5 महीने बाद भी यही सब्जियां रहेंगी मार्केट में और रेट तब तक डाउन आ चुके होंगे। मतलब अब जो इतने में रेट मिल रहे हैं ना किसान भाइयों को, उतने रेट उस समय पे नहीं मिलेंगे। तो 1 से 1.5 महीने बाद में आप ये अंदाजा लगाइए कि कौन सी फसलों के रेट अच्छे मिल सकते हैं हमें। तो भाई उन सब्जियों के उस समय पे रेट ज़्यादा मिलेंगे जो फसलें उस समय पे मंडियों में नहीं आएंगी। नई कौन सी फसलें आएंगी? गर्मियों वाली फसलें। उस समय पे जो फसलें गर्मियों वाली आएंगी मार्केट में, जो सबसे पहले किसान भाई उन सब्जियों को लेके आएगा, सबसे ज़्यादा रेट उन्हीं किसान भाइयों को मिलेंगे। और रेट भी कितने मिलेंगे? 2 से 3 गुना तक ज़्यादा मिलेंगे, करीब 60, 70, 80 रुपये तक। और आज मैं आपको जो फसल बताऊंगा उसके तो आपको 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के रेट मिल सकते हैं। इस तरह से अगर आप थोड़ा सा सोच विचार करके सब्जियों का सिलेक्शन करेंगे तो मार्केट रेट सबसे ज़्यादा लिए जा सकते हैं सब्जियों की खेती से। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनकी मार्केट में आने वाले दिनों में अब अगर किसान भाई लगाते हैं तो लगभग 2-2.5 महीने बाद में काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड रहेगी इन दोनों सब्जियों की। रेट काफ़ी शानदार मिलेंगे। मैंने आपको बता दिया 100-125 रुपये तक के रेट आपको मिल जाएंगे आसानी से। और उत्पादन भी इन दोनों सब्जियों से काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिल जाएगा। इन दोनों फसलों के बारे में पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, जो किसान भाई इस समय पे सबसे ज्यादा मंडी भाव वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं तो इस समय पे आप पहले नंबर पर तोरई की खेती का चुनाव कर सकते हैं। इस समय पे लगाई जाने वाली तोरई जिस समय पे आपकी मार्केट में आएगी, यानी कि हार्वेस्टिंग पे आएगी, तो उस समय पे आपको जो इसके रेट है ना, वो कम से कम 80 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। होलसेल मंडी भाव की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि होलसेल रेट आपको 100 रुपए तक के मिल सकते हैं। सबसे ज़्यादा मंडी भाव रखती है ये फसल जिस समय पे इसकी पहली आवक होती है मंडियों में। अक्सर उस समय पे हम मंडियों में जाते रहते हैं, देखते रहते हैं और हर बार देखता, मतलब 7-8 साल से मैं इसको देखता आ रहा हूँ। जब इसकी पहली तुड़ाई चालू होती है, किसान भाई इसको पहली बार मार्केट में लेके आते हैं, तो लगभग कम से कम 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के रेट किसान भाइयों को मिल जाते हैं। उसके बाद ज़रूर इसके रेट थोड़े थोड़े धीरे धीरे मतलब जो डाउन आ जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब एकदम से अचानक से इसके डाउन आ जाते हैं। मतलब उसके बाद में 60-70 रुपए के रेट किसान भाइयों को मिलते हैं, उसके बाद में 40-50 रुपए के रेट मिलते हैं। मतलब एकदम डाउन आने में भी लगभग 20 से 25 रुपए के भाव आने में भी करीब 1.5 से 2 महीने का समय लग जाएगा। इतने लंबे समय तक आपको ये मतलब जो है अच्छे खासे मंडी भाव देके जा सकती है। और उत्पादन की बात करें तो अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे, वैरायटी मैं आपको बता दूंगा सबसे बेस्ट तोरई की वैरायटियां जो है उनका अगर आप सिलेक्शन करेंगे, खाद उर्वरक अच्छी मात्रा में डालेंगे और सही तरीके से इसको ग्रो कर लेंगे, तो उत्पादन भी ये फसल आपको काफ़ी ज़बरदस्त देके जा सकती है। कहने का मतलब है इस समय पे किसान भाई अगर इस टाइप की सब्जियां लगाना चाहते हैं जिनसे सबसे ज़्यादा मंडी भाव लिए जा सके और उत्पादन भी काफ़ी ठीक लिया जा सके, तो इस समय पे आप तोरई की खेती का चुनाव कर सकते हैं और शानदार प्रॉफिट इस फसल से ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अच्छी वैरायटियों के बारे में बता देता हूँ। तो ईस्ट वेस्ट कंपनी की एक नागा वैरायटी आती है, उस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे अच्छी और सबसे शानदार वैरायटी है और अगर आपको ये मिल जाती है तो आप इसी वैरायटी का सिलेक्शन करें। और ये नहीं मिलती है तो आप ईस्ट वेस्ट की ही एक LU 730 के नाम से आती है,
इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए तोरई की वैसे तो काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं और मार्केट में कुछ दुकानदार लोकल वैरायटियाँ भी सेल करते हैं, जिनसे भी आपको उत्पादन तो ठीक ठाक देखिए मिल जाएगा, लेकिन उत्पादन की क्वालिटी ठीक नहीं मिलेगी। और तोरई की एक ऐसी फसल है जिसके फल की जो क्वालिटी है ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। क्वालिटी अगर फल की अच्छी नहीं होगी तो मार्केट प्राइस भाई आपको ठीक से नहीं मिलेंगे। तो जो वैरायटियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन करेंगे तो काफ़ी शानदार उत्पादन मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगी। उसके बाद एक सकाटा कंपनी की 8344 वैरायटी आती है तोरई की। ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है, 3-4 बार मैं खुद ले चुका हूँ इसको। काफ़ी अच्छे फल की क्वालिटी मिलेगी और उत्पादन भी इससे आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। एक नाउन्यू सीड की रतन के नाम से आती है तोरई की, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, आप इसको भी ले सकते हैं। और एक वीएनआर की आरती के नाम से आती है तोरई की, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इस तरह से काफ़ी सारी वैरायटी हैं जिनका आप इस समय पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं और तोरई की फसल से अच्छा उत्पादन इस समय पे आप ले सकते हैं। अच्छा उत्पादन अगर आप तोरई की फसल से लेना चाहते हैं तो इसके लिए गोबर की खाद आपको डालनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। गोबर की खाद में 3 से 4 ट्राली आप डाल लीजिए 1 एकड़ में, और उसके बाद में डीएपी खाद या डीएपी नहीं मिलती है तो एसएसपी खाद डाल दीजिएगा। लगभग 35 केजी के आसपास आप इसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिएगा और लगभग 20 से 25 केजी इसमें आप यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के, और उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं और 1-1 फीट की दूरी पर आपको सीड शोविंग करनी है। इस तरीके से आप तोरई की खेती इस समय पे कर सकते हैं। लगाने के सही समय की बात करें तो 15 दिसंबर बाद में आप इसको लगा सकते हैं। 15 दिसंबर या उसके आसपास आप लगा लीजिए, इससे लेट आपको नहीं करना है। 10-15 दिसंबर के आसपास अगर तोरई की बुआई हो जाएगी तो एकदम सही समय है बुआई का, उत्पादन के लिहाज से भी और मंडी भाव के लिहाज से भी। क्रॉप कवर इसमें आपको लगाना पड़ेगा और लगभग 20-25 माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च है वो भी इसमें आपको लगानी पड़ेगी। प्लास्टिक मल्च जरूर लगाएं और क्रॉप कवर की सहायता से इसको, जिस दिन आपकी सीड शोविंग कर रहे हैं उसी दिन क्रॉप कवर की सहायता से इसको बंद कर दीजिएगा। और जब मिनिमम टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री के आसपास आ जाए, लगभग आप ये मानिए कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फरवरी के पहले सप्ताह तक क्रॉप कवर आपका हट जाएगा और उसके बाद में 20-25 दिन बाद में इससे आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब है फरवरी के आखिरी सप्ताह में आपको इससे उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है और कुछ क्षेत्रों में फरवरी के मध्य तक भी आपको इसका उत्पादन जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और जहाँ पे मतलब उत्पादन थोड़ा सा लेट मिलता है, मतलब ठंड लेट तक पड़ती है या थोड़ा सा अगर आप लेट करते हैं, यानी कि मार्च तक भी अगर आप इसको उत्पादन मिलता है, लगभग इसके जो मंडी भाव है वो 70-80 रुपए तक के आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो इस समय पे किसान भाई तोरई की खेती कर सकते हैं और शानदार कमाई तोरई की फसल से कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो ये फसल भी इस दिसंबर माह में लगाने पर आपको काफी शानदार प्रॉफिट देके जा सकती है। मंडी भाव भी काफी जबरदस्त मिलेंगे इससे और उत्पादन इससे भी आपको काफी जबरदस्त मिलेगा। मतलब 1 एकड़ में इस फसल को लगाकर आप करीब कम से कम आप ये मानिए कि 2 से 2.5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट ले सकते हैं, वो भी खर्चा निकाल के। यानी कि इस समय पे मैं आपको खरबूजा लगाने के लिए बोल रहा हूँ, इस माह में आप खरबूजे की खेती कर सकते हैं और पूरे दिसंबर माह में आप इसको कभी भी कर सकते हैं। 20 दिसंबर तक आप इसकी बुआई कर लीजिए, मतलब कि यानी कि समय फिलहाल आपके पास काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। आराम से आप ज़मीन वगैरह की तैयारियां कर सकते हैं, वैरायटी वगैरह का सिलेक्शन कर सकते हैं और खरबूजे के इस समय पे बुआई कर सकते हैं। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे और खाद उर्वरक अच्छी मात्रा में डालेंगे, खरबूजे की फसल से आसानी से आप 200 से लेकर 250 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। और अगर अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके और अगर आपको थोड़ा सा अनुभव है सब्जियों की खेती का तो आप 300 क्विंटल तक आराम से इसका उत्पादन निकाल सकते हैं। खरबूजे की फसल से 300 क्विंटल तक अगर आपको उत्पादन मिल जाता है और 20 से 25 रुपए तक के रेट भी आपको अगर मिल जाएं तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट इससे निकल जाएगा। लेकिन अगर आप दिसंबर माह में खरबूजे की बुआई कर देते हैं तो कम से कम आप ये मानिए कि 35 रुपए से लेकर और 40-45 रुपए तक के मार्केट प्राइस आपको इसके मिल सकते हैं। क्योंकि जिस समय पे आपका खरबूजा मार्केट में आएगा उस समय पे इसकी जो मार्केट में डिमांड है वो काफ़ी अच्छी खासी देखी जाएगी और आपकी जो फसल होगी उसकी पहली आवक होगी मंडियों में, मतलब सबसे पहले ले जाने वाले किसान होंगे इसको मंडियों में आप। तो इसके रेट भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएंगे और ये रेट करीब आप ये मानिए कि 1-1.25 महीने तक आपको मिलेंगे। मतलब कम से कम उसके बाद में आखिरी जो हार्वेस्टिंग होगी आपकी फसल की वो कम से कम आपको 20-25 रुपए तक मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है 40-45 रुपए से लेकर 20-25 रुपए तक के रेट आपको इसके मिल सकते हैं।
सकते हैं और उत्पादन भी काफ़ी शानदार मिलने की वजह से ये फसल भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त कमाई करके दे सकती है। दोस्तों देखिए, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें शुरुआत में तो आपको काफ़ी ज़बरदस्त अच्छे खासे रेट मतलब मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद में हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे उसके जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाते हैं। 8-10 रुपए केजी के भी मंडी भाव नहीं मिल पाते हैं किसान भाइयों को ऐसी फसलों के जिनसे उत्पादन भी ढंग का नहीं निकलता है। देखिए, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनके मतलब उत्पादन काफ़ी ज़्यादा निकलने की वजह से अगर 8-10 रुपए के रेट भी मिल जाए ना, तब भी ठीक ठाक मतलब प्रॉफिट उससे निकाला जा सकता है। लेकिन कुछ फसलें ऐसी हैं जिनसे उत्पादन भी डाउन रहता है और भाव भी डाउन रहने की वजह से घाटे जैसे चांसेस भी मतलब हो जाते हैं, मतलब खर्चा भी ठीक से निकल पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन खरबूजा एक ऐसी फसल है जिसकी मार्केट वैल्यू आपको लगातार पूरी गर्मियों में मतलब काफ़ी अच्छी खासी रहती है। ऐसा नहीं है कि 1-1.5 महीने आपको रेट मिल गए और उसके बाद में इसके जो रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाते हैं या इसका उत्पादन डाउन रह जाता है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब शुरुआत से लेकर और जब तक आपको इसका उत्पादन मिलेगा तब तक काफ़ी अच्छी खासी डिमांड आपको इसकी मंडियों में देखने को मिलेगी, क्योंकि खरबूजा एक ऐसी फसल है जिसको गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। और गर्मियों की सीज़न जब तक रहती है, मतलब कि जब तक बारिश वगैरह नहीं होती है ना, तब तक इसकी मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छी रहती है। खरीदार इसको बराबर खरीदते रहते हैं और रेट वगैरह किसान भाइयों को काफ़ी ठीक ठाक मिलते रहते हैं। तो आप इसको इस समय पे लगाते हैं तो वैसे भी ये कोई ज़्यादा लंबी अवधि की फसल है नहीं, जैसे मतलब डिमांड काफ़ी अच्छी होने की वजह से और उत्पादन भी काफ़ी ठीक ठाक निकलने की वजह से काफ़ी अच्छी कमाई इससे हो जाती है। उत्पादन भी मतलब काफ़ी ज़बरदस्त इससे निकल जाता है। बेल वाली सब्जियों में या तो तरबूज की फसल आपको सबसे अच्छा उत्पादन देती है और तरबूज के बाद में खरबूजा एक ऐसी फसल है बेल वाली सब्जियों में जो आपको सबसे अच्छा उत्पादन दे सकता है। और भाई मैं तो आपको ये कहूँगा कि खरबूजे के अगर आपको 15 रुपए केजी के मंडी भाव भी मिल जाते हैं ना, तो इससे अच्छी कमाई की जा सकती है। लेकिन आप अगेती फसल इसकी ले रहे हो, यानी कि दिसंबर में लगा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा अगेता इसको लगा रहे हो और दिसंबर में लगाओगे तो इसमें आपका खर्चा भी होगा। खर्चा आपका क्रॉप कवर का होगा, प्लास्टिक मल्च वगैरह भी लगाना होगा। तो इसके लिए आपको कम से कम 20-25 रुपए के रेट अगर मिलेंगे तब भी ठीक से आपकी इसमें कमाई हो पाएगी। तो रेट आपको अगर आप इस समय पे लगाएंगे तो काफ़ी, मैंने आपको बता दिया, काफ़ी शानदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफ़ी शानदार मिलने की वजह से ये फसल आपको काफ़ी अच्छी कमाई करके दे सकती है। तो दोस्तों इस दोनों फसलों में और कोई ज़्यादा समस्याएं तो नहीं आती हैं। आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर इन दोनों फसलों से लेना है तो इनमें आपको फर्टिगेशन ज़रूर करने पड़ेंगे, यानी कि लगाने के बाद में जैसे आपका क्रॉप कवर हट जाता है उसके बाद में आपको समय समय पे फर्टिगेशन करना पड़ेंगे। और खरबूजे में तो आपको पूरे फर्टिगेशन लेने पड़ेंगे अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन खरबूजे की फसल से आपको लेना है। और उसके बाद में रोग बीमारियों की बात करें तो इन दोनों ही फसलों में कोई ज़्यादा और तो किसी टाइप की रोग बीमारी इसमें नहीं आती है, लेकिन फ्रूट फ्लाई का अटैक जो है वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, खरबूजे की फसल में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो इसके लिए आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप पूरे प्लॉट में लगा दीजिएगा और उसके बाद में हर 10 दिन के अंतराल से फ्रूट फ्लाई के लिए आप बायर कंपनी का जो सोलोमोन आता है उसका आप समय समय पे हर 10 दिन के अंतराल से स्प्रे करते रहेंगे तो खरबूजे की फसल में आपकी जो है फ्रूट फ्लाई का अटैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी फसल में भी आप ये सभी आपकी जो बेल वाली सब्जियां हैं सभी में आप ये जो बायर का सोलोमोन आता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रूट फ्लाई से छुटकारा पा सकते हैं। बाकी जो फ्रूट फ्लाई ट्रैप हैं वो लगाने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो अकेले स्प्रे से अगर आप कंट्रोल करना चाहेंगे तो नहीं होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो फ्रूट फ्लाई की वजह से ही होता है। अगर आपने फर्टिगेशन समय समय पर कर लिए और बताए गए समय पर अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके इन दोनों फसलों को लगा लिया तो काफ़ी अच्छा मुनाफा इन दोनों फसलों से आप निकाल सकेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।